बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंसी स्कूल न्यू अज़ीमाबाद कॉलोनी पटना के ऑनलाइन क्लास में उर्दू सब्जेक्ट के तलबा में क्लास 7 के तलबा का हम इस्तक़बाल करते हैं और उनको खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आपने पिछले वीडियो में एतवार के उन्वान से एक कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ा था जिसका उन्वान था एतबार। उस कुछ हिस्सा जो आपने पढ़ा था उससे आगे का हिस्सा इंशाअल्लाह अभी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए बोर्ड पर लिखे हुए इस एतवार के बक़िया इस कहानी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। सैर यानी तफरीह करने के लिए, जो रोज़ाना का उनका मामूल था कि 8-10 मील रोज़ाना सुल्तान के पीठ पर सवार होकर वो चक्कर लगाया करते थे, बग़ैर उसके उनको चैन नहीं मिला करता था। तो वो उसी एतबार से जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज़ आई। यकायक के माना अचानक। यकायक यानी अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा ज़रा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। आवाज़ में रिक्कत थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। रिक्कत के माना नरमी, यानी हकीकत में मोहताज की आवाज़ नज़र आ रही थी। देखा तो एक अपाहज दरख्त के साए तले पड़ा कुर्राह रहा था, यानी ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि जैसे उसको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, वो इस अंदाज से कुर्रा रहा था। बाबा भारती का दिल पसीज गया, यानी नर्म हो गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपाहज ने जब हाथ बांध कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामावाला यहाँ से, ये जगह का नाम है रामावाला, यहाँ से 3 मील के फासले पर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने, वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा। किसने कहा? अपाहज ने। किससे? बाबा से। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ। झटका यानी तेज़ी के साथ पीछे की तरफ धक्का, और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा उसे लिए जा रहा है, तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाहज कुल्हन डाकू था। कौन था? कुल्हन डाकू, जिसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इस कहानी के पिछले पार्ट में, कि वो बाज़ाब्ता तौर पे कुल्हन डाकू जो है बाबा साहब के घर पर आया और घोड़े को अस्तबल में देखा, उसकी तारीफ़ भी की, और उसी वक्त उन्होंने कोई साजिशी प्लान तैयार किया था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद पूरी क़ुव्वत से चिल्ला कर कहा, ज़रा ठहरो। कुल्हन ने ये आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला,
बाबा साहब ये घोड़ा अब न दूंगा। किसने कहा? वो अपाहज, जो डाकू था लेकिन अपाहज की सूरत बना करके, मजबूर की सूरत बना करके एक पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा से मदद मांगा था। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। बाबा भारती ने क्या कहा? कि ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कुल्हन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं। बड़ी हिकमत की चाल चली बाबा ने भी। उससे क्या कहा कि मैं तुमसे घोड़े को नहीं मांग रहा हूं, घोड़े के मुताल्लिक कुछ नहीं कह रहा हूं। आगे देखिए क्या है, मगर कुल्हन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, उसे रद्द न करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचेगा, मेरे दिल को सख्त तकलीफ पहुंचेगा। बाबा हुक्म दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा। बाबा थे, कहा कि मैं, आप हुक्म दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, सिर्फ आपको ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वाक़े का ज़िक्र न होने पाए। बाबा ने क्या कहा कि ये वाक़या जो अभी पेश आया है, या ये घटना जो अभी घटा है, इसका तज़किरा न होने पाए। कुल्हन का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे ख़याल था कि बाबा भारती इस चोरी की इत्तला पुलिस में देकर मुझे गिरफ़्तार करवाएंगे, पुलिस में देकर मुझे गिरफ़्तार करवाएंगे। वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या ख़तरा है कि अगर ये तज़किरा कहीं हो जाए और कहीं बता दिया जाए, बोल दिया जाए कि इस तरीक़े से मामला हुआ और सुल्तान बाबा का जो घोड़ा था, चैता घोड़ा, वो कुल्हन डाकू चुरा करके ले करके चला गया, इसमें आपको क्या ख़तरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार न करेंगे, किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब मोहताज पर एतबार नहीं करेंगे। और ये कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई वास्ता न था। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनका फ़िक्रा कुल्हन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था, बाबा भारती का ख्याल क्या ऊंचा है। अगरचे बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मोहब्बत थी, मगर आज उनके चेहरे पर ज़रा भी मलाल न था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना न छोड़ दें। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर क़ुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी नहीं, फ़रिश्ता है। रात की तारीकी में कुल्हन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कुल्हन सुल्तान की लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाज़े पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कुल्हन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। उसके बाद उसके पांव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाज़े पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अब घोड़ा वहाँ कहाँ था। घोड़े
ने अपने मालिक की कदमों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार न करेगा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अज़ीज़ बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा, उम्मीद है कि आपने इसको समझ भी लिया होगा। इस कहानी का उन्वान है एतबार। और दुनिया के अंदर इंसान कोई भी मामला करे, चाहे आखरत का मामला हो, ज़िंदगी का मामला हो, यानी अमल का ताल्लुक़ जिससे भी है, वो सब के सब उम्मीद और एतबार पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों में आखिरी नबी, रसूलों में आखिरी रसूल, आपके बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। आपने जिन चीज़ों की ख़बर दी है, जिन चीज़ों के मुताल्लिक़ बातें बतलाई हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल है, हम उसको देख नहीं सकते। जन्नत को हमने नहीं देखा, कब्र के अंदर के हालात को हमने नहीं समझा परखा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ बतलाया है, तो हमें एतबार है, यकीन है, और उसी एतबार से, उसी के एतबार से हम काम करते हैं। ऐसे ही दुनिया के एतबार से देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए कि दुनिया में इंसान एक दूसरे के साथ कोई भी मामला करता है तो एतबार की वजह से। एक तालिब इल्म को अपने टीचर के ऊपर एतबार है कि वो हमें अच्छी तरीक़े से पढ़ाएंगे। एक टीचर को अपने तालिब इल्मों के ऊपर एतबार करना पड़ता है कि तालिब इल्म मेहनत से पढ़ेंगे, हम जो पढ़ाएंगे उसको याद रखेंगे, उसको काम इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक़ एतबार से है, और जब इंसान का एतबार उठ जाता है तो फिर मामलात ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीक़े से बाबा भारती का घोड़ा, जो कुल्हड़ डाकू ने एक अपाहज और लाचार आदमी बन करके उसके पीठ पर सवार हुआ, और हमदर्दी खैर खाही के नाते बाबा भारती ने उसको उठा करके अपने घोड़े के ऊपर सवार किया। और जबकि उसका सफ़र, उसका वक्त मुकम्मल हो चुका था वापसी का, लेकिन उसके बाद 3 मील जाने का फ़ैसला कर लिया। क्यों? इसलिए कि अपाहिज है, मुहताज है, और मुहताज की मदद करना ये इंसानियत के हुकूक में से है, इंसान के अलामात में से हैं। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन एक अपाहज बन करके, एक मुहताज बन करके, एक डाकू, एक रास्ते में छीन छोर करने वाला रहज़न जो है वो इस तरीक़े का अमल करता है। तो बाबा भारती के वो अल्फाज डाकू से ये कहना कि ये जो मामला हुआ है कि तुम एक अपाहज बन कर के बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, तुमने बड़ी रिक्कत वाली आवाज़ में मुझे आवाज़ दी, मैंने नर्म दिली की बुनियाद पर और मुहताज समझ करके तुम्हारी मदद का इरादा किया, और उसके बाद ये मामला आया, तो तुम इस वाक़े को कहीं बयान न करना, कहीं इसका तज़किरा न करना, क्योंकि गरीबों, मुहताजों, ज़रूरतमंदों के ऊपर से लोगों का एतबार उठ जाएगा,
और लोग हर एक को दगाबाज, धोखेबाज और